इसमें आप लोग नहीं आ रहे हैं, इसमें केवल मैं आ रही हूँ। तो चलेगा ना? अगर आप लोगों का भी लूँगी तो, आप लोगों का भी वीडियो बनाऊंगी तो चलेगा? धन्यवाद यीशु। तो चलिए हम छोटा सा प्रेयर करते हैं, फिर शुरू करेंगे, है ना? क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ आज का ब्लेसेड अनॉइंटेड हाईली फेवर्ड डे के लिए, आशीषित दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए जो यहाँ हैं और जो रास्ते में हैं और जो और आने वाले हैं, उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, ये हमारी नहीं परंतु ये आपकी योजना है जो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, और जिस कार्य के लिए लेकर आए हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख के द्वारा बात कीजिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर उपस्थित लोगों के हृदय में क्या सवाल है, मैं नहीं जानती, पर पवित्र आत्मा आप हर एक के हृदय की बातों को जानते हैं कि से क्या ज़रूरत है। आप मेरे मुख के द्वारा उनकी ज़रूरत के अनुसार आप बात कीजिए, और हम सबों को प्रभु जो भी टीचिंग हम अभी हमारे मुख के द्वारा देंगे, उसे इतना सिंपल साधारण एग्जाम्पल के साथ हमें सिखाइए, हमें समझाइए, ताकि हम और आपके प्रेम को हम जान सकें। प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू से खुद को और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को, इस पूरे हॉल को कवर करती हूँ, और जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन का दुष्ट आत्मा है, अविश्वास की दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान के दुष्ट कार्यों को मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आदेश देती हूँ कि यहाँ से जड़ से उखड़ और जा उस समुद्र में गिर जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ कि यहाँ जो कोई भी वचन सुन रहे हैं, वो केवल सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और औरों को भी बता रहे हैं, जिससे आपकी महिमा हो रही है और आपका राज्य फैलता ही जा रहा है। आप जो बीज दे रहे हैं वो बीज 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल लेकर आ गया। हर चारों ओर प्रभु आपका राज्य फैल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपकी हर एक बातों के लिए, और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु सबको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फादर जैसे बोले कि हम लोग शब्द के बारे में सीखेंगे, है ना? तो ये शब्द क्या है? शब्द क्या है? अभी फादर घोषणा कराए ना। अच्छा, क्या ये शब्द शारीरिक है? मतलब क्या हम ये शब्द जो बोलते हैं उसको क्या हम देख सकते हैं? नहीं। वो दिखता है? नहीं। पर क्या वो जिंदा है, जीवित? जो बोलते हैं वो कार्य होता है? जब आप बोलते हो ये शब्द ही बोलते ना, हम लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, है ना? आप कुछ बोलते हो तो सामने वाला जब जवाब देता है तो क्या होता है? शब्दों का आदान प्रदान होता है कि नहीं? मैं कुछ बोलूं फिर आप भी उधर से जवाब दो। ऐसा अगर है कि मैं बोल रही हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा देख रहे हो तो कुछ होगा नहीं। तो लेकिन क्या हम ये शब्दों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं।
लेकिन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, यानी शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ और आप भी कुछ बोल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वो शब्द कार्य करता है। उसको सुनते हैं, फिर सुनने के बाद आपके दिमाग में वो आता है ना कि हाँ इन्होंने, मतलब कोई भी आपको अगर कोई जवाब कोई बोल करने के लिए बोला तो अरे उसने ये करने बोला, कैसे किए, उस शब्द को आप लिए, है ना, और वो शब्द आपके अंदर गया और वो क्या कर रहा है, अभी आपको उस कार्य को करने के लिए वो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है ना। तो यानी ये शब्द जो है, ये शब्द क्या करता है, कार्य करता है। और हम भले उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये शब्द जो है, अभी फादर बता रहे थे, क्या बोले, आदि में शब्द था। शब्द क्या था, ईश्वर के साथ था। बाइबल लाए हैं तो बाइबल खोलिए, बाइबल से पढ़ते हैं एक बार फिर। बाइबल खोलिए। नहीं लाए हैं, कोई नहीं लाए हैं बाइबल। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के घर में मोबाइल है? हाँ, किसके किसके घर में मोबाइल है? और बस इतना ही? हाँ तो हाथ उठाइए ना, मैं देखना चाहती हूँ कितना घर के घर में मोबाइल है। अरे हाथ उठाइए भाई, मैं कोई अनोखा बात बोल रही हूँ, सबके घर में है ना। मोबाइल में कर सकते हैं डाउनलोड। हाँ, मोबाइल में भी आप लोग बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। और कितने का घर में बाइबल है? हालेलुया। और बाकी के घर में नहीं है? एक बात बताओ, आप लोग 20,000 25,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं ना, एक बाइबल कितना का है? हार्डली 200 रुपया है ना फादर? 200 से 300 रुपया, जो आपको जीवन देता है, जिससे हमको जीवन मिलता है, क्या हम उसको नहीं रख सकते हैं? आप जिस ईश्वर को बोलते हैं मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, आप उस ईश्वर का उस शब्द को ही अपने घर में नहीं रखे हैं। वो ईश्वर आपके जीवन में, घर में तो घर में ही नहीं रखे हैं, तो वो अपने हृदय में कैसे आएगा, है ना? आएगा क्या, बताइए? वो बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फादर केवल आके बोलेंगे और आप लोग केवल सुनोगे, कितना देर यहाँ से चर्च के बाद निकलने के बाद कितना देर आपके हृदय में रहता है, बताओ? हाँ, ये गेट से भी बाहर भी नहीं निकलते होंगे और वो आप याद रहता है, चप्पल पहनते पहनते वो जो फादर जो भी बीज दिए थे उसको वहीं फेंक देते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि कुछ हमारे जीवन में तो कुछ होता ही नहीं है ना। मैं आप लोगों को वो नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत उसका महत्व को मैं बता रही हूँ, है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन हमको इसी से मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे कि क्यों मैं ये चीज को बोल रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे आपके पास है बाइबल, आप लोग मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे खाना बहुत जरूरी है ना हमारे शरीर के लिए, कितना टाइम खाते हैं बताइए? 3 टाइम खाते हैं। 3? केवल आप ही खाते, बाकी नहीं खाते? 3 टाइम खाना खाते हैं ना, है ना? और वो खाना क्यों खाते हैं आप लोग? खाना क्यों हिंदी समझ में आता है ना? आता है ना? खाना क्यों खाते हो? शरीर के लिए भूख लगता है इसीलिए। शरीर के लिए भूख लगता है कि पेट में भूख लगता है? हाँ, खाना क्यों खाते हैं? पेट के लिए भूख लगता है इसलिए खाते हैं। और नहीं खाएंगे एक हफ्ते तो क्या होगा? कुछ काम कर पाएंगे? नहीं सकेंगे ना। जिस तरह शरीर को खाना देना बहुत जरूरी है, उसी तरह आत्मा को भी खाना देना बहुत जरूरी है। आत्मा को भी भोजन चाहिए। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना कि 1 हफ्ता मत खाना, मैं जो बोल रही खाली देखना, 1 हफ्ता मत खाओ, आपका शरीर कुछ कर पाएगा?
कुछ एक दाना भी मत खाना, प्रैक्टिकल करके देखना इसका। बेड से उठने भी लायक नहीं रहेंगे, है ना। तो सोचो कि आप लोग अपनी आत्मा को कितना कब से खाना नहीं दिए हैं। आत्मा को भी जरूरत है भोजन का, है ना। हालेलुया, हालेलुया। अभी आम का फल हो रहा है ना, आम जो लटकता है ना, जहाँ पर एकदम ऐसा जुड़ता है आम फल में, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कोर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं शायद उसको ना। जहाँ पर फल एकदम वो डंडी में ऐसा लटका हुआ रहता है फल, हाँ, जो लटक आम जहाँ पर ऐसा चिपका हुआ रहता है ना। मान लो कि वहीं पर अगर वो खराब हो जाए, अगर उसमें कीड़ा लग जाए या सड़ने लगे, कुछ भी हो, अब वो अगर खराब हो जाए, वहां पर फल लटके रहेगा क्या? गिर जाएगा। कंफर्म है? वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्या हो गया? खराब हो गया, वो सड़ रहा है, वहां से खराब हो गया, यानी जो उसको पोषण मिलना है वो उसमें से नहीं आ रहा है ना। उसको बढ़ने का जो जरूरत है वो उसको नहीं मिल रहा है कि नहीं, और वो गिर जाएगा। और वो उसको आप चिपकाना भी चाहो तो भी वो कोई फायदा नहीं है ना। उसी तरह हमारा शरीर का जो कोर यानी जो मूल है ना, जो आप क्या बोले, डंठल बोले ना, जहाँ पर वो आम, वैसे ही हमारा शरीर का कोर है हमारा आत्मा। अगर आप अपनी आत्मा को भोजन नहीं देंगे, ये शरीर कितना देर चलेगा? आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, है ना, खाना तो खाते हैं आप लोग, है कि नहीं, फिर भी क्या बोलते हैं, बहुत बार हमारे शरीर को फिर भी हम बीमार होते हैं, हमें चिंता होती है, हमें परेशानियां होती है। और जब ये सारी समस्याएं जब होती है, हम उसको झेल नहीं पाते हैं, हम उसमें टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है और उन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पा रहा है। लेकिन जब एक मनुष्य का आत्मा मजबूत होता है, उसको चाहे जो भी आए, उस समय ये बोलता है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, और मैं इससे मैं निकल ही गई हूँ, प्रभु मुझे निकाल दिया है। लेकिन आपका आत्मा ही कमज़ोर है। जिस तरह से फल जो गिर जाता है वो सड़ जाता है ना, वो क्यों नहीं उसको, क्योंकि वो वहीं पर खराब हो गया है ना। तो सही, अगर हमारा आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, वो सूखने लगेगा, तो कुछ होगा क्या? वचन निकालिए, सुक्ति, अच्छा आप लोग के पास तो बाइबल ही नहीं है, बोले सुक्ति अध्याय 14 पद संख्या 18, वचन से बताती हूँ, है ना। किसके किसके पास बाइबल है? बोले इधर, किसी के पास नहीं है? हाँ, आपके पास नहीं है? अभी नहीं लाए हैं? हालेलुया। लेकिन आप लोग वचन ही नहीं जानेंगे तो फिर कितना देर वो करेंगे? धन्यवाद यीशु। क्या वचन जानना जरूरी है? चलिए मैं ही निकालती हूँ ना, कल लेकिन लेकर आइएगा जिसके जिसके पास है। मेरा होलीग्राम बाइबल नहीं खुल रहा है, मैं KJV से पढ़ रही हूँ। खुल रहा है पर उसमें पूरा नहीं आ रहा है। जो मैं बता रही थी उसी को मैं बता रही हूँ, है ना। देखिए, बोलता है सुक्ति अध्याय 14, एक सेकेंड, 14 नहीं 18 का, हाँ, सुक्ति अध्याय 18 पद संख्या 14। इसमें बोलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। क्या बोल रहा है? रोग में यानी बीमारी में, परेशानी में, क्या बोल रहा है? मनुष्य, कोई भी व्यक्ति आत्मा से संभल जाता है। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है?
अगर आपकी आत्मा ही हार जाए तो आपका क्या होता है, बीमारी में, परेशानी में इसको कोई सह नहीं सकेगा। और उसी में व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है, हताशा, निराशा, परेशानी सब चीज होती है। हालेलुया, है ना। बोल रहे आप जितना भी आपको परेशानी आए, आपका शारीरिक कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, बोलता है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। यानी अगर जब आपकी आत्मा एकदम मजबूत होती है ना, मजबूत होगी तो आप उसमें भी संभल जाएंगे। आपका आत्मा अगर मजबूत होगा तो जब वो मजबूत होता है तो हर परेशानी में, हर किसी भी कंडीशन में आप संभल जाओगे, है ना, आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आपकी आत्मा ही बीमार है, यहाँ बोल रहे परंतु जब आत्मा हार जाती है, यानी जब आपकी आत्मा कमजोर होती है, तब इसे कौन सह सकता है, इसको कोई नहीं सह सकता है। और यही वजह है कि जब आप अपनी आत्मा को भोजन नहीं देते हो, जब आप वचन को, आत्मिक भोजन क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, हाँ क्या है आत्मिक भोजन? शारीरिक भोजन तो खाना है ना, दाल चावल रोटी, है ना, सब्जी, ये सब है ना, ये शारीरिक भोजन है। लेकिन आत्मिक भोजन क्या है? हाँ, ईश्वर का वचन ही है ना। ईश्वर का जो वचन है वो आत्मा का भोजन है। तो हमें जैसे अपना शरीर को भोजन देते हैं, उसी प्रकार हमको अपनी आत्मा को भोजन देना कंपलसरी है, जरूरी है। और यही वजह है कि हमारा सिचुएशन बदलता ही नहीं है ना। हम परेशानी में हैं, वो परेशानी बढ़ रही है लेकिन वो घटती नहीं है। फिर लगता है कि प्रभु हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना का सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। हालेलुया। आप जब परेशानी आता है उस समय केवल प्रार्थना करते, फिर अगर थोड़ा सुधर जाता है फिर आप करते हो, बोलते प्रभु अभी मेरा काम हो गया, हम बाद में आपसे मिलेंगे ना, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप भी आराम करो, मैं भी अभी जो मुझको मिला है मैं इसका आनंद उठाऊं, है कि नहीं? वो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हालेलुया। जवाब दीजिएगा ना, नहीं तो मुझको लगेगा मैं बता रही हूँ उसको आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग खाना खाए हैं? कुछ तो खाए हैं कि फास्टिंग किए हैं, उपवास किए हैं? अरे नहीं मांगूंगी, बताओ ना, खाना खा के आए हैं? हाँ, कुछ खा के आए हैं? अरे मेरा मुंह देखते हैं, हाँ या नहीं बोलो भाई, खाए हैं कि नहीं? कोई नहीं खाए हैं? हाँ, वही बोल रही हूँ, उपवास किए हैं सब कोई? जो खाने वाला खा लिया है, जो नहीं खाया नहीं खाया। हाँ तो वैसे ही आप अच्छा जवाब दिए। कोई लोग कुछ बोलती ही नहीं, मेरे को ऐसा देख रहे हैं तो मैं हाँ समझूं कि ना समझूं। देखो आप लोग जब खाना खाते हो, है ना, क्या आप देखे हो कि आपका पेट में जाके वो क्या कर रहा है खाना? हाँ, रात में खाना खाए थे, खाना खाए उसका जाके तो सो गए ना। क्या आप बोले मेरा पेट क्या कर रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं? बोले क्या मेरा खाना क्या कर रहा है बोलकर? क्या किए? खाए और जाकर सो गए। लेकिन क्या आपका पेट काम कर रहा है? पेट कौन बनाया है? प्रभु बनाए है ना, है ना। तो खाना खाए, वो गया और वो आपका अंदर में वो काम कर रहा है, लेकिन आपको उसकी चिंता हुई, पेट में गया, अरे पेट में क्या कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है कि क्या कर रहा है, घूम रहा है, कुछ भी चिंता हुआ नहीं, खाए और जाकर सो गए। अभी आप जो खाए है ना, सुबह जब बाथरूम गए, जो खाए तो वैसे ही आया क्या? उसका सूरज शकल सा बदल गया है ना। तो जो आप खाए तो वैसे ही कहे नहीं आया, उसका क्या मतलब है? यही कि जो आप खाए वो क्या क्या, उससे जो आपका शरीर को जो पोषण की जरूरत थी, है ना, यानी आपका शरीर में जो भी हमारे शरीर को एनर्जी, क्या बोलते हैं, ताकत की जो जरूरत होती है ना, वो सब क्या क्या उस खाना से
सबको चूस लिया, है ना, और वो हमारा शरीर में आया। इसीलिए हम अभी कमजोरी महसूस नहीं कर रहे हैं, हमको वो एनर्जी है ना, हम कार्य कर सकते, इधर उधर जा सकते। लेकिन क्या आप ये सब चीज को देख पा रहे हैं? वो कैसे खाना से पोषण निकाला, कैसे केमिकल बना, ब्लड कैसे बन रहा है, सब देख रहे हैं क्या? लेकिन वो आप जो खाए वो काम कर रहा है, तभी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, राइट, है ना? समझ में आया इतना? लेकिन उसको देखे क्या? नहीं देख रहे हैं। ब्लड कैसे बन रहे देख रहे हैं क्या? आपको एनर्जी कैसे मिल रहा है देख रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं? जो खाए हैं विश्वास कर रहे हैं, है ना, कि ये खाना मेरा शरीर में गया, वो हमको एनर्जी दे रहा है, उसी के कारण हम चल रहे फिर रहे, है ना? उसी तरह जब हम वचन को यानी बाइबल के शब्द को लेते हैं, उसको अंगीकार, अभी फादर क्या करा रहे थे? आप लोग साथ में बोल रहे थे ना, फादर स्तोत्र 136 ना, 136 अभी करा रहे थे ना? क्या कर रहे थे आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग भी घोषणा कर रहे थे, है ना? आप भी घोषणा कर रहे थे। तो जब आप ये जो आप जो सुन रहे थे और उसको साथ साथ में घोषणा कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? अगर आप ध्यान दिए, है ना, तो क्या हुआ? वो आपके कान के अंदर से वो आपके शरीर में जाने लगा, अंदर हार्ट में, है ना, हमारे हृदय में। ये ब्लड पंप करने वाला हृदय नहीं ना, हमारा हृदय जो कि आत्मिक है, उसमें वो जाता है। और जिस तरह से हम खाना खाए और खाना जो हमारे शरीर को सारी तत्व यानी जो भी चाहिए वो हमको प्रदान करता है, उसी तरह जब आप वचन को भी खाते हैं, यानी आप उसको बोलते हो, अंगीकार करते हो, बाइबल जब पढ़ते हो बोलकर, है ना, बोलते हो, तो क्या आपका कान सुनता है? आप जो कुछ भी बोलते हैं आपका कान सुनता है ना? मेरे कान तो सुन रहा है, मैं जो बोल रही हूँ उसको, तभी तो मैं सही बोलने की गलत मुझको सब पता चल रहा है ना। तो हमारा कान भी सुनता है। तो जैसे हम ये शारीरिक भोजन खाते हैं मुंह से, वैसे ही हमारा आत्मिक भोजन लेने का भी मुंह है। कौन क्या है बताइए तो? कैसे खाते? हाँ बोलो ना। नहीं, आत्मिक भोजन लेने का उसका मुंह है हमारा कान, है ना। हम आत्मिक भोजन हमारे कान से लेते हैं, और जब ये इसको जितना आप लेते हैं वो अंदर जाता है हृदय में, और वो क्या करता है? विश्वास उत्पन्न करता है। और जब ये विश्वास उत्पन्न करता है, वो विश्वास आएगा और आप क्या करते हो? वो आपके शरीर में, है ना, केवल विश्वास के साथ साथ जो हमारे शरीर को जो चाहिए, हमारे लाइफ के लिए जो चाहिए, वो हर चीज वो क्या करता है? वो प्रदान करता है। हालेलुया। लेकिन क्या ये दिख रहा है? दिखता है? जिस तरह आप खाना खा रहे हैं आप नहीं देखते हैं, लेकिन आपके शरीर को वो ऊर्जा दे रहा है। उसी तरह जब आप वचन को लेते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन को सुनते हैं, टीचिंग्स सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करके आत्मिक भोजन ले रहे हैं कान से, है ना। और उसी तरह वो जा तो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो शांत नहीं है, वो कार्य कर रहा है। अरे वो कार्य कर ही रहा है, वो प्रोसेसिंग में है, आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे खाना खा के आप सो जाते हो या बैठ जाते हो, लेकिन पेट अपना काम कर रहा है ना, वैसे ही ये वचन है। वचन जो है, शब्द जो है, वो जीवित है, वो जिंदा है ना। वो उसमें वो अभी घोषणा कर रहे थे ना कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। हालेलुया। क्या बोले थे वो? जीवित। एक सेकेंड, वो वचन ही लगाती हूँ। आप लोग बाइबल, इसलिए मैं बोली बाइबल नहीं लाओगे, उसको आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे, ये जो शब्द है आपके अंदर रहेगा क्या? हाँ? चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने आता है, तो कैसे चुराएगा?
हालेलुया। अब बताओ यहाँ पर शैतान है कि नहीं है? हाँ, है, दिख रहा है? हालेलुया। वो सबसे पहले पहुंचता है ना, क्योंकि उसको पता है इन वचनों का अहमियत, और वो चाहता ही नहीं है कि आपके अंदर वचन बने रहे, क्योंकि अगर वो रहेगा, वचन अगर रहेगा तो वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। और जब वो पढ़ता है और आप ध्यान, उसको सुरक्षा नहीं देते हो, उसको ध्यान नहीं देते, तो वो तुरंत चुरा कर ले जाता है। तो आप जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी प्रार्थना करवाओ, रिट्रीट्स अटेंड करो, कुछ भी करो, लेकिन वो जीवन में बदलाव इसी कारण नहीं लाता है, क्योंकि आपने जो सुना, जो आपको बीज मिला, उसको आप वहीं पर ही छोड़ दिए। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? तो अपने मोबाइल में आप लोग डाउनलोड कर देना। अगर बाइबल नहीं खरीद सकते हो तो मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? जो यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 से बोलता है, आदि में शब्द था। बोलिए, शब्द ईश्वर के साथ था। क्या बोल रहा है? आदि में यानी शुरू में, है ना? क्या था? बोलता है शब्द था। और शब्द कौन था? क्या बोल रहे हैं? शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था शब्द, है ना? और शब्द ही कौन था? शब्द ईश्वर था। फिर दूसरा बोलता है, वह आदि में ईश्वर के साथ था। वो ईश्वर के साथ ही शब्द भी था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ? हाँ, शब्द के द्वारा। शब्द के द्वारा इस पृथ्वी में जो कुछ भी आप देखते हो ना, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पक्षी, जानवर, है ना, ये जो कुछ भी है आपके घर में, मुर्गी, बकरी, बैल, गाय, जो भी है, वो सब चीज परमेश्वर के शब्द के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, केवल शब्द बोले और शब्द से ये सारा चीज हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर बोलता है तीसरा में कि उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आप जो भी देखते हैं मनुष्य को छोड़कर, है ना, उसी के द्वारा, यानी उनके शब्द के द्वारा ही हर चीज जो आप देखते हैं, वो हर चीज उसी से ही उत्पन्न हुआ है। मैं क्यों बोली मनुष्य को छोड़कर? हम कैसे बने हैं? मनुष्य कैसे बनाए परमेश्वर? मिट्टी से बनाए। कैसे बनाए हैं? बोलकर। हाँ, हाँ, तो कैसे बनाए? बोलकर बनाए कि? हाँ, मैं जान, इस्तेमाल क्या किए? अपना हाथ ना। हाँ, परमेश्वर ने अपने हाथों से, है ना, हमें बहुत प्रेम से रचा है, बहुत प्यार से, है ना। वो हमारे शरीर का हर चीज को जानते हैं। बोलते हैं ना, माता के गर्भ में आने से पहले ही उन्होंने हमें जान लिया। बोलते कि माँ नहीं देखी है, लेकिन बच्चे को परमेश्वर क्या कहते हैं, वो हमें हमारे एक एक चीज को, हड्डियों को बढ़ते हुए उसने देखा। माँ बाप तो बाद में देखते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक चीज को बढ़ते हुए देखें, हमें अपने आंखों के सामने में वो हर चीज को जानते हैं। सोचो कि इतना प्यार करते हैं, और ऐसा उसने प्यार किया, प्यार से बनाए, और अपनी सांसें वो हमें दिया है। बाकी जो कुछ भी है पृथ्वी में, वो सब चीज उन्होंने कहा और होता गया। हालेलुया। फोर्थ बोलता है, चौथा, उसमें बोल रहा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। किसमें जीवन था बोल रहा है? हाँ,
शब्द में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। तो क्या है शब्द में? क्या है? शब्द मरा हुआ है कि जिंदा है? शब्द जिंदा है। यानी अभी मेरे मुंह से जो शब्द, ये जो शब्द बाइबल का शब्द निकल रहा है, ये शब्द जो है ये जीवित है या मरा हुआ है? हालेलुया। तो जब वो जीवन है, आपके कान के द्वारा क्या जा रहा है? कौन जा रहा है? शब्द, परमेश्वर का शब्द। वो जीवित है, वो जिंदा ही, वो आपके अंदर जा रहा है और वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा, कोई चीज जिंदा रहता है, एक जगह स्थिर रहता है क्या? एक ही स्थान पर? वो हिलता डुलता है ना, है ना, इधर उधर चलेगा फिरेगा ना। तो वैसे ही कल्पना करो ना कि शब्द जब आपके कान के अंदर जा रहा है, अंदर से आपके हृदय में जा रहा है, तो वो एक ही जगह स्थान में स्थिर होगा? वो आपके अंदर जा रहा है और वो तमाम आपके जहां पर कमी है, कमजोरी को, उसको ढूंढना शुरू कर दिया है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। फिर बोल रहे हैं कि वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। तो जब शब्द हमारे अंदर है तो क्या हमारे अंदर जो ज्योति, अंधेरा नहीं है, है ना, वो ज्योति जो प्रभु हमें कैसे बनाया? बोले मिट्टी से बनाया है ना। एक बात और बोल रहे हैं कि वो जो ज्योति है ना, उससे वो हम जैसे मिट्टी के पात्र में उन्होंने रखा है, जो इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती चीज है। हम लोग कोई भी चीज, कीमती चीज मिट्टी का बर्तन में रखते हैं क्या? सोना, चांदी, पैसा रखते हैं? घड़ा उड़ा में रखते हो? हाँ, कहाँ रखते हैं? धन्यवाद यीशु। जिसको चोर भी चाहे तो ना तोड़ पाए, है ना। लेकिन देखो, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो क्या किए हैं? अपनी ज्योति, अपनी आत्मा हमारे में, है ना, आप में, जो मिट्टी का बना हुआ है पात्र, वो कभी भी टूट सकता है ना, वैसे में वो उन्होंने रखा है। और हम लोग क्या करते हैं? जो आज है कल खत्म हो जाएगा, उसके लिए लड़ मरते हैं, उसको इतना ये से रखते हैं संजो कर, और जिसको संजोना चाहिए उसको तो रखते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? उसको रखे हैं। हालेलुया। दिल में तो छोड़ो, घर में ही नहीं रख रहे हैं, है ना। धन्यवाद यीशु। जरूरी है रखना, जरूरी है। खाली रखना है कि उसको अपने हृदय में भी लेना है, हृदय में भी रखना है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन में और लोग भी, और हमारे जीवन में और बदलाव हो, है ना। हम लोग राजाओं के राजा के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें भी पिता परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, उन अधिकार को हमको जानना जरूरी है। जानेंगे तभी तो लेंगे ना अपना अधिकार, है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। देखो, आज 5वां में बोलता है, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। वो ऐसी ज्योति है ना, परमेश्वर की ज्योति जो है वो चमकती रहती है और उसे नहीं बुझा सकता है। शैतान, अंधकार जो है वो उसे नहीं बुझा सकता है। हालेलुया। 14 में बोलता है कि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। कौन हमारे बीच में निवास किया? है ना। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता का, हम उसकी महिमा देखे, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो बोल रहा है कि शब्द जो है वो शरीर धारण कर हम सबके बीच में निवास किया। तो कौन शरीर धारण कर हमारे बीच आया? हाँ,
आप लोग आज वो कर रहे हो ना? आज शुक्रवार है ना? आज आप लोग क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं? हाँ, यादगार यीशु का क्रूस रास्ता की यादगार। तो शब्द कौन है? ईश्वर। कौन सा ईश्वर? कौन सा ईश्वर है? एक ईश्वर में कितना जन है? कौन कौन है? तो ये शब्द कौन है? कौन सा ईश्वर है? एक ईश्वर में 3 जन है। एक ही ईश्वर है, मैं बोल रही हूँ एक ही ईश्वर। एक ईश्वर में 3 जन है ना? तो शब्द कौन सा ईश्वर है? बोलो। पिता नहीं है, पुत्र ईश्वर है। कौन है? शरीर धारण करके कौन आया इस पृथ्वी में? कौन आया हमारे उद्धार के लिए? यीशु आए ना कि पिता आए? कौन आया? हाँ, यीशु आए ना। उसी को यहाँ बोल रहा है शब्द ने। यीशु जो है, यीशु शब्द है और शब्द ही यीशु है। तो आपके अंदर अगर शब्द ही नहीं है, यीशु है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? शब्द वचन खुद कह रहा है कि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो शरीर, ये शब्द जो है वो शरीर का धारण किया। जब देखो, जब माँ मरिया के पास गब्रियल दूत आए, है ना? गब्रियल दूत आए, क्या बोले आकर? हाँ, आगे क्या बोले? और क्या बोले? अरे माँ मरिया को क्या बोले? हाँ, पिता का छाया है ना आप पर पड़ेगा और आप गर्भ धारण करेंगे। तो गब्रियल दूत ने क्या दिया माँ मरिया को? और माँ मरिया क्या बोली? मैं तो किसी को कोई पुरुष को तो मैं जानती नहीं हूँ, है ना? तो ये कैसे संभव हो सकता है? तब गब्रियल दूत बोले ना कि मतलब पिता परमेश्वर का क्या होगा? उसका छाव पड़ेगा और क्या होगा? आप गर्भवती होंगे। तो दूत ने क्या दिया माँ मरिया को? क्या दिया? संदेश। संदेश में क्या दिया? कैसे संदेश देता है कोई? शब्द के द्वारा। तो माँ मरिया ने क्या की? अगर मरिया बोलती कि नहीं मुझको नहीं चाहिए, ये सब ले जाओ, वो अगर उसको स्वीकार नहीं करती, क्या जो गब्रियल दूत बोले थे क्या वो हो पाता? उन्होंने वो शब्द को स्वीकार की, है ना? स्वीकार की ना। क्या बोल के स्वीकार की? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, है ना? उसका कथन मुझ में पूरा हो, बोली ना। ऐसा करके वो क्या की? स्वीकार की ना। जब वो स्वीकार की, मैं फास्ट नहीं ना बोली, मैं बहुत धीरे से जा रही हूँ, है ना? जब माँ मरिया शब्द को स्वीकार की, उसके क्या हो गया? वो गर्भ धारण की। अगर वो शब्द को स्वीकार नहीं करती क्या? नहीं। और वो गर्भ धारण की कैसे? शब्द के द्वारा। शब्द को वो स्वीकार की और उससे वो गर्भ धारण की। और अब सही समय में, जो समय था 9 महीने के बाद बालक यीशु आए। यीशु शरीर के रूप में आए। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह जब आप भी बाइबल का वचन को, शब्द को जब आप लेते हो, शब्द को क्या करते हैं? आप स्वीकार करते हैं। जब उसको स्वीकार करते हैं और बोलते कि प्रभु यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं इसे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, और मैं आप जो मुझको दिए मैं इसको स्वीकार करती हूँ। तो जो भी आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत है, आप मांग रहे हो, आप क्या करते हो? आप उस शब्द को लेते हो
जैसे चंगाई का शब्द है तो चंगाई का शब्द लेते हो और उससे क्या होता है, आत्मिक गर्भ धारण बोलते हैं, है ना, वो होता है और आप उसमें बने रहते हो और अपना सही समय में आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो क्या होता है, आपके जीवन में प्रकट होता है। आया समझ में? तो शब्द को जानना, शब्द को जब तक आप नहीं लोगे वो आएगा क्या? अभी समझ में आ रहा है कि शब्द स्वयं प्रभु यीशु है और उसको आपके हृदय में होना बहुत बहुत जरूरी है। शब्द ही नहीं है तो आप यीशु को कैसे रखेंगे, कैसे जानेंगे? उदाहरण, एग्जाम्पल, आप लोग सब शादीशुदा है? हाँ, कौन नहीं है? नहीं, आज आपको छोड़कर एक्सेप्शनल है ना, बाकी सब शादीशुदा है ना? जब आप लोग की शादी हुई क्या पहले दिन ही आप अपना पत्नी को जान गए या आप पत्नी अपना पति को जान गए पहले ही दिन ही एक दूसरे को जान गए क्या? हाँ, समय लगा ना, अभी भी कुछ और भी जानना बाकी है ना? हम लोग बहुत सारा चीज जानते हैं, ऐसा बहुत साल 15-20 साल बीतता है तो धीरे धीरे उसको हम जानने लगते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता है हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, है कि नहीं? एक ही दिन में जान गया क्या? नहीं। 2 दिन में जाने क्या? 3 दिन में? महीनों लगा, है ना? महीना से साल, साल से अभी और इधर बढ़ते जा रहे। तब हम क्या करते, एक दूसरे को क्या पसंद है नहीं है अभी बोलने से पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है ना, कि अभी क्या बोलने वाले या इसको क्या जरूरत है कि नहीं, है ना? तो ये कैसे कैसे एक दूसरे को जाने, उनके बिना बोले ही हम लोग कैसे जान जाते हैं? आप लोग तो मुझको ऐसा देख रहे हो भाई, कैसे जानते हैं, कैसे जाने? एक दूसरे के साथ समय बिताए, जितना समय बिताते हैं उतना ही हम एक दूसरे को जानते हैं, है कि नहीं? उसी तरह प्रभु के साथ आप समय ही नहीं बिताओगे, क्या प्रभु को जान पाओगे? कि वो क्या चाहता है, वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, जानेंगे? हम लोग क्या करते हैं ना, लिस्ट लेकर आते हैं, प्रभु ये वाला लिस्ट है, धर 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 बोल दिए, फिर बोले प्रभु प्रार्थना हो गया, अब आप मेरे ये मांग है आप पूरा कर देना, अभी मैं जा रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना ही समय दे सकती हूँ, मैं शाम में मिलूंगा या मिलूंगी। और शाम में जब आते हैं तब कितना कैसे बहुत एनर्जी से भरे रहते हैं कि थके हुए रहते हैं। हाँ, 2-4 बार बोलेंगे प्रणाम मरिया, कब खत्म होगा, उसका क्या करेंगे, ऐसा रहता है। कभी भी हम तो बोल रहे हैं लेकिन सामने से प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या उसको हम सुनने की कोशिश करते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या हमको एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है? जैसे हम अपने रिश्ते में प्रभु के साथ प्रभु को समझना वैसे ही है जैसे एक माँ बाप को अपने बच्चे के साथ, बच्चा कुछ बोलता भी नहीं है लेकिन भी माँ समझती है, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते में बोलने की बहुत बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक दूसरे का एक को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम समय बिता रहे हैं उसके साथ, इसीलिए जानते हैं। तो प्रभु के साथ भी हमको समय बिताना है, उसकी बातों को, वो जो बोल रहे हैं, वो जो बोले हैं, मैं तुम्हारे लिए सब चीज कर दिया हूँ, वो तो बोल रहे हैं कि मैं तुमको सब चीज दे दिया हूँ, लेकिन अगर मैं जानूंगी ही नहीं कि क्या क्या दिए हैं और जो दिए हैं उसको निकालना कैसे है, तो क्या हम पा सकते हैं? हालेलुया। थोड़ा सा कड़वा लग रहा है ना, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है। हालेलुया। तो बीच बीच में कड़वा साग भी खाना जरूरी है ना? गलती कहाँ पर होता है समझ में आ रहा है ना? हम जानेंगे समझेंगे तो हम उसको सुधार करेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए शब्द को जानना यानी यीशु को जानना, ये जो शब्द है वो स्वयं प्रभु यीशु है ना? तो आप बोल रहे कि प्रभु यीशु मेरे अंदर है, वो तो है, वो तो बोले हैं मैं तुमको ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, बोले हैं कि नहीं? बोले हैं ना? वो तो हमको नहीं छोड़ता है,
लेकिन क्या हम छोड़ते हैं उनको? है ना? वो प्रॉमिस किए हैं कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ। और वो परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर, वो अपना प्रतिज्ञा को, अपना प्रॉमिस को, उसको कभी तोड़ते नहीं हैं। वो हैं, लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसको, हम कितना उसको कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो एक बात बताओ, हम लोग सुबह से सोकर जब उठते हैं, सुबह जब आप उठे, है ना, और अब रात में जब तक नहीं सोएंगे तब तक सबसे ज्यादा काम आप क्या करते हो? कौन सा काम आप सबसे ज्यादा करते हैं? सोचो और आंसर दो, चुपचाप मत रहना। मोबाइल चलाते हैं, सबसे ज्यादा काम वही करते हैं। नहीं, सुबह से उठकर रात में जब तक नहीं सोते हैं। वो तो रात की बात बोल रहे हो। मैं बोल रही हूँ कि सुबह से उठे, उसके बाद जब तक रात नहीं सोए तब तक पूरा दिन सबसे ज्यादा कौन सा काम करते हैं हम लोग? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? खाली मुंह को, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर तो बोलूंगी तो, हाँ, घर में जो काम रहता है वहाँ पे दिन भर वही करते हैं। अगर कोई झाड़ू करता है तो दिन भर झाड़ू करता है क्या? खाना बनाते है तो दिन भर खाना ही बनाता है क्या? नहीं, मतलब अलग अलग झाड़ू करेंगे, उसके बाद में खाना बनाएंगे, इसके बाद दूसरा नहीं, एक काम जो ऐसा है जो सुबह में उठते हैं और रात में जब तक नहीं सोते तब तक करते हैं, वही काम, वो काम करते ही रहते हैं। सब सोच रहे हैं। क्या करते हैं? बात ही करते रहते हैं। यस, सबसे ज्यादा क्या करते हैं? करते हैं ना, उठते ही अरे ऐसा करो वैसा करो, बोलते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा हम लोग बोलने का काम करते हैं जब तक नहीं सोते हैं। सही है कि नहीं? कि झाड़ू लगाते रहते हैं, बोले झाड़ू लगाते खाना बनाते हैं, वो तो है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू सबसे ज्यादा बात करते हैं, है ना? तो ये जो हम बात करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं? शब्द बोल रहे हैं, है ना? हमारे मुंह से शब्द निकलता है। तो ये जो शब्द बोल रहे हैं, इसमें से अगर मान लो कि सुबह से रात तक जब तक नहीं सोते तब तक आप शब्द बोल रहे हैं, है ना? तो इन शब्दों में कितना शब्द आप परमेश्वर का शब्द बोलते हो और कितना संसार का शब्द, चिंता भरी शब्द, परेशानी वाली शब्द, संसारिक, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा ये वो जो भी संसारिक वाला बात, कितना शब्द उसमें से अगर 1000 आप बोल रहे हैं शब्द, तो कितना शब्द आप परमेश्वर का शब्द बोल रहे हैं और कितना शब्द आप संसारिक शब्द बोल रहे हैं? अभी हिसाब लगाओ, बताओ। एक दिन में, मैं तो पूरा जीवन भर का नहीं बोल रही हूँ, एक दिन में खाली बताओ। परमेश्वर का शब्द एक भी नहीं निकलता है ना? हाँ, कम निकलता है, बहुत कम। चलो 1000 अगर शब्द बोले तो 199 क्या रहा? शैतान का नहीं, मतलब संसारिक शब्द, है कि नहीं? हालेलुया। तो अगर मैं अगर यही मतलब अपना परमेश्वर का शब्द अगर कम परसेंट में बोल रही हूँ और ज्यादा चीज दूसरा बोल रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? क्योंकि ये शब्द जो है ना, ये शब्द हम लोग जो बोलते हैं वो बीज है। मार्कुस अध्याय 4 का 14 का 4। हाँ, नहीं
4:14। मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 14। मिला ब्रदर? पढ़िए क्या है। बोने वाला वचन बोता है। केवल 14 एक है ना। क्या बोल रहा है? बोने वाला क्या बोता? वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। तो ये वचन क्या है? हम लोग क्या चीज खेत में आप लोग क्या बोते हैं? ये वचन जो शब्द है वो बीज है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य किया है, ये बाइबल जो है, ये बाइबल बोलो क्या बोलते हैं, बीज भरा हुआ एक थैला है, एक बोरी है, सोच लो, है ना। क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज है भरा हुआ, है ना। अब उसमें से आपको जो बीज चाहिए आप उसको वहां से उठाओ और अपने जीवन में बो। उदाहरण, राख बुध के दिन फादर यहाँ चर्च हुआ था, आप लोग गए थे चर्च? हाँ? अच्छा ठीक। जब वहां पर क्रूस ऐसा क्रॉस बनाते हैं, राख लगा के, क्या बोलते हैं? तुम क्या से बने हो? तुम मिट्टी में मिल जाओ। यानी हम लोग मिट्टी हैं। हमारा हृदय एक बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ भूमि है ना। और इसमें क्या कर रहा है? बता है बोने वाला वचन बोता है। यानी ये जो शब्द है ये क्या है? एक बीज है। और ये जो बीज आप ईश्वर का भी बीज ले सकते हैं, संसार का भी बीज ले सकते हैं। और जब बोते हैं, है ना, अगर आप ईश्वरीय बीज बोते हैं, यानी परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? बीज है। बोलिए, अगर ईश्वरीय बीज बाइबल से लेकर आप अगर अपने जीवन में बोते हो तो उसका अच्छा फसल आएगा। और संसारिक वाला बीज लेकर बोगे तो उसका भी फसल आएगा, लेकिन उसका किस तरह से फसल आएगा? हालेलुया। क्या आप लोग खेत में जब बोते हो, खेती करते हैं ना? करते हैं ना? हाँ। तो जब आप लोग धान लगाते हो और धान लगा लिए, है ना, 2 किसान हैं, ठीक, 2 किसान हैं। एक किसान, दोनों को बीज बराबर मिला, है ना। एक किसान गया, वो अपना खेत में बीज बोया और वो उसका बोने के बाद धन्यवाद दिया परमेश्वर को। बीज बोया, उसको खाद लगा रहे, ये सब कर रहे, धन्यवाद भी देते जा रहे। लेकिन दूसरा किसान आया और वो क्या किया? बीज को लेकर रख दिया, बोया ही नहीं। और वो खूब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्लीज मेरा खेत में इतना फसल आए ना, 1 बोरी धान लगा रहा हूँ, कम से कम 1000 बोरी मुझको धान मिलना चाहिए। और वो एकदम बहुत शिद्दत से प्रार्थना कर रहे हैं। तो किसका फसल ज्यादा होगा? वो बीज लगाएगा ही नहीं। क्या बोले? क्या बोले? हाँ, बोया नहीं तो पाएगा कहाँ से? है कि नहीं? कितना भी प्रार्थना करे, मिलेगा क्या? बोलेगा ना, प्रभु मैं आपको होगा तो मैं 4 बोरी आपको मैं दान करूंगा। बोलने से भी देगा प्रभु क्या? एक घूस देना बंद कर, तू पहले बीज तो बो, है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग वैसे ही करते हैं, है ना। बीज बोएंगे ही नहीं और बोलेंगे प्रभु हमको दे दीजिए, आएगा क्या? समझ रहे? बीज बोना जरूरी है। कौन सा बीज? आलू लगाएंगे और बोलेंगे प्रभु टमाटर दे दो, बोलेंगे तो होगा क्या? खूब प्रार्थना कर रहे हैं, मिलेगा? हालेलुया। यानी हमको जो चीज चाहिए, हमारे जीवन में अगर बदलाव चाहिए तो हमको परमेश्वर का बीज बोना जरूरी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? बीज है। तो इस बीज, जो बीज हमें बोलते हैं, बो रहे हैं, है ना, हमें देखना है कि हम जंगली बीज बो रहे हैं, यानी क्या बोलते, खरपतवार बोलते हैं शायद ना, है ना, वो बो रहे हैं, या फिर अच्छा बीज बो रहे हैं। आपका खेत में अगर आप अच्छा फसल लगाए हैं, उसमें अगर खरपतवार आता है तो उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं,
कि क्या करते हैं? निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं? अच्छा फसल हो, कहीं जो अच्छा फसल है उसको भी वो बर्बाद ना कर दे, है कि नहीं? लेकिन हम अगर एक शब्द अगर हम बोल रहे हैं और ढेर सारा खरपतवार को लेकर आ रहे हैं, मतलब प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुनिया भर का संसार का पूरा चिंता भी लेकर साथ में बो रहे हैं, क्या वो अच्छा बीज फसल होगा? क्या करेगा? वो नाश करेगा ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? धन्यवाद यीशु। तो अच्छा बीज बोने के लिए हमारे पास अच्छा बीज होना जरूरी है, जरूरी है। बीज रहेगा तब ना बोएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि ये बीज, क्यों इसको बोल रही हूँ? क्योंकि इसका अधिकार प्रभु हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। वो हमें, आपको, हमको ये सब चीज दिए हैं, दे दिए हैं और बोलते हैं कि तुम जो मैं दिया हूं उसको तुम वो अपने जीवन में। सुक्ति अध्याय 18 पद संख्या 21 पुराना नियम में है। किसी के पास है? नहीं है। मेरा होलीग्राम बाइबल पूरा नहीं खुल रहा है, इसलिए पूछिए। देखो वचन क्या बोलते हैं, सुक्ति अध्याय 18 पद संख्या 21। जीवन के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में है बोल रहे हैं? जीवा के वश में, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी आप लोगों के पास जीभ है? दिखा भी रहे जीभ है ना? किसके पास बोले है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। हमारा होलीग्राम बाइबल में बोलता है जीव, मनुष्य के जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। तो क्या हम लोग मनुष्य हैं? मनुष्य हैं कि नहीं? आप लोग ऐसा मत देखो, ऐसा देख रहे हैं, मैं कुछ अलग बोल रही हूँ क्या? मनुष्य हैं हम लोग, जीव दिया है प्रभु, है ना? मनुष्य के बारे में ही बोल रहे हैं, है ना? मनुष्य के जीवा में, वश में मृत्यु भी है और जीवन दोनों ही, मृत्यु भी दिया है और जीवन भी। किसी और के वश में नहीं बोल रहे हैं, मनुष्य के जीवा के वश में है। यानी ये दोनों ही चीज प्रभु आपके ही जीव में दे दिया है, देने वाला नहीं है, वो आपको दे दिया है। अभी प्रभु ये दोनों चीज, जीवन भी आपको दिया है, मृत्यु भी देकर रखा है, आपके ही वश में है, और बोलता है उसको आपके सामने रख दिया है, और बोल रहे हैं कि इसमें से तुम जिसको चुनोगे वही ही तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, है ना? इसलिए बोलता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो इसका सदुपयोग करना जानता है, यानी अपने जीव का जो सदुपयोग करने जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा शब्द बोल रहे हो तो आपके जीवन में अच्छा ही फल आएगा। लेकिन अच्छा फल मतलब परमेश्वर का वचन जो बीज है उसको जब आप अपने जीवन में बोते हैं, है ना? कैसे बोएंगे? वचन को बोलकर, है ना? आपका कान सुनेगा। पहले मैं बताई, जब आप बोलते हो आपका कान भी सुनता है, यानी आत्मिक खाना दे रहे हो, है ना? आप बोलोगे तो वो सुनेगा, वो अंदर आता है।
ठीक है, वो भी आपके अंदर जाएगा। और अगर आप डर का शब्द, चिंता का शब्द, सारे संसार का समस्या जब बोलोगे तो वो भी आपके अंदर जाएगा, क्योंकि वो भी बीज है ना, वो भी बीज है। खरपतवार अपने से होता है क्या? उसका भी तो बीज होता होगा ना, बीज के साथ मिला होता होगा। बोते हैं तो वो भी आता है ना साथ में, कि वो बोलता है नहीं अभी धान लगाओ, मैं नहीं निकलूंगा, ये हो जाएगा, फसल हो जाएगा, उसके बाद मैं निकलूंगा। ऐसा होता है क्या? एक साथ निकलता है ना। और वो क्या करता है? अच्छा बीज को भी नाश करता है कि नहीं? उसी तरह है ना, प्रभु बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि दोनों को मैं तुम्हारे मनुष्य को आपके ही अधीन कर दिया है, हमारे ही अधीन किया है, हम ही को उसमें अधिकार दे दिया है। तो अभी हम बोल सकते हैं क्या कि उसने मेरे जीवन में ऐसा किया? हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार, ये व्यक्ति से शादी करके मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। कोई को बोलते हैं ना, मैं इस घर में क्यों आई, अगर पहले जानती तो नहीं आती, है ना। या लड़का भी बोलता है कि इससे मैं क्यों शादी किया, मेरा जीवन तो ये बर्बाद कर दी, मेरा तो किस्मत फूट गया कि ऐसी लड़की को घर लाए। सास बोलेगी ऐसी लड़की को मैं जानती तो मैं अपना बहू नहीं मनाती, बहू बोलेगी ऐसी सास जानती तो मैं ये घर में नहीं आती। अच्छा बीज बो रही हो कि बुरा बीज बो रही हो? हालेलुया। और क्या कर रहे हो? अपनी जीवन में खुद उस खरपतवार को, उस गलत बीज को बो रहे हो, और जो अच्छा है उसको भी आप नष्ट कर रहे हो। हालेलुया। और अगर किसी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? ये बच्चा जब से मेरा जिंदगी में आया है मेरा तो जीना हराम कर दिया है। कौन कौन बोलता है सर? कौन बोलता है? बोलते हैं ना। अभी सोचो कि आप क्या बोल रहे हो गुस्से में। हाँ, अच्छा बीज बो रहे हैं, गलत बो रहे हैं। आप अगर ऐसा बोलते हो तो वो क्या बीज बोले हैं? मुझको परेशान कर दे, तो परेशान करेगा ना, करेगा कि नहीं? तो आप कैसा बोलने से कि आपका बच्चा सुधर जा रहा है? हाँ, वो देखना जैसे जैसे बड़ा होता है और बदमाश होता है। हाँ, और मम्मी लोग बोलेगी कि पता नहीं, अगर अच्छा काम करे तो बोलेगा कि अरे मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा लाडला, मेरा राजकुमार, राजकुमारी बोलेंगे ना। गलत करेंगे कल अपना बाप पे गया है ऐसे, इसका पूरा खानदान ऐसे ही है, बोलते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? ऐसा बोलकर बच्चा को भी कोसते हैं, पूरा खानदान को कोसते हैं। अच्छा बीज बोल रहे हैं। हमको जानना है कि मैं जो ये प्रभु मेरा जीव को इतना इम्पोर्टेंट दिया है, इतना पावरफुल बनाया है कि आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं होता है ना। बहुत बार बोलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं भाई, आपके अंदर में वो था, निकल गया। फिर क्या बोले? उसको अच्छा से पुताई कर दिया, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बुरा मान गए क्या? बोलते हैं ना। नहीं, वो अंदर में है और वो जुबान पे आ गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये सब जो है ये गलत बीज है। अच्छा बताओ, कोई पिया हुआ रहता है तो उसको देख के क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? मतवार बोलते हैं। मतवार। हाँ जी। ये देखो मतवार है, ये ऐसे ही मरेगा पी पी के, है ना। अब ऐसा बोलोगे तो क्या होगा बेचारा? वो अगर जिंदा भी रहना चाहेगा तो भी क्या करेगा? वो हताश हो जाएगा। वो हताश हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। हताश तो छोड़ो, आप उसके जीवन में क्या बीज बो रहे हो? गलत बीज बोल रहे हैं। तो उसके जीवन में वही होगा ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें, हम मनुष्यों को बनाया आशीर्वाद देने के लिए, आशीषित करने के लिए। क्या हम उस शब्द को, ये जो पावर दे, इसका हम इस्तेमाल करते हैं सही चीज के लिए? आशीर्वाद देते हैं? हम बोल सकते हैं ना कि धन्यवाद यीशु कि ये आपके प्रेम के नशे में है, आपका वचन से पड़ा भरा हुआ है, इतना ज्यादा प्रेम से भरा हुआ है कि यहाँ पर पड़ा हुआ है ना। और मैं तो विश्वास की आंखों से देख रही हूँ कि उठकर जा रहा है और लोगों को जो इसका हालत में है उसको वो छुड़ा रहा है। ऐसा बोल सकते हैं। गलत बोलने से अच्छा, ये पियक्कड़ पी पी के मरेगा, है ना।
वो क्या कर रहे हो, आप पहले ही से उसके लिए कब्र खोद रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये शब्द स्वयं कौन है? प्रभु यीशु है। और वो शब्द में बहुत बोल के गलत शब्द प्रभु यीशु नहीं है, है ना। ये जो शब्द है ये दोनों राज्य में काम करता है। दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य है और एक अंधकार का राज्य है, और दोनों राज्य में कार्य करने के लिए उनको दोनों को शब्द की जरूरत है। आप अगर सही शब्द दे रहे हैं तो उसे ईश्वर यानी दूत जो है ईश्वर मतलब क्या बोले स्वर्गदूत उसको लेकर वो क्या करता है, उसको कार्य में लगाएगा। लेकिन अगर आप गलत शब्द दे रहे हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, ये मतवार है, ये ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, वैसा है, तो उसको भी वो भी इंतजार में है आपके शब्द का। आप जब शब्द देते हो इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके मुंह से, दोनों ही वेट कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये आत्मिक दुनिया ना, आप लोग समुद्र देखे हो? ओरिजिनल में देखे हो कि मोबाइल में देखे हो? ओरिजिनल भी देखे हो ना। कितना इतना छोटा सा है, कितना बड़ा है, बहुत मतलब बहुत, है ना। हम जब उस समुद्र को देखते कि बोलते बाप रे इतना बड़ा समुद्र है कि नहीं। लेकिन इस आत्मिक दुनिया के सामने में वो एक छोटा सा डॉट जैसा है। आत्मिक दुनिया जो है वो बहुत विशाल है, बहुत बहुत और बहुत। हम जो ये आंखों से देख रहे हैं ना, हम इतना ही सा देखते हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया बहुत बड़ा है। और वो आत्मिक ही दुनिया में है ना, वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है दोनों तरफ से शब्द का। और हम जो शब्द देते हैं, हमारे मुंह से जो निकलता है, दोनों वेट करता है, दोनों ही लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज तक आप लोग सोचो कि कितना सारा गलत बीज बोए हैं और उसका फसल अभी दिखता भी है ना। अभी समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ अभी लग रहा होगा अंदर, अरे मैं तो वहां पर ऐसा बोला था, मतलब कहीं उसी का फसल तो नहीं है। कोई आपके जीवन में जब तक आप नहीं अलाउ करोगे, मतलब आप जब तक परमिशन नहीं दोगे, आपके जीवन में कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता है गलत चीज। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम क्या बोलते, उसने क्या बोलते, टोना टोटका कर दिया है ना, ब्लैक मैजिक किया बोलते हैं ना, वो ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया। अरे वो तो कर रहे, करने दो ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप उनके जो कोई बोला उसको आप अपने दिल में खजाने की तरह रख दिए हैं। और अभी दिन भर जब भी उसको देखते हैं, बोल अरे लगता है कि ना ये मेरे ऊपर कुछ कर रही है या कर रहा है। दिन भर क्या सोचा रहा है वही, और जाके बोल भी रहे हो कि उसको आज मैं देखी ना। और गलती से मान लो कि कहीं गिर गए तो बोले आज ना उसको मैं देखी थी या देखा तो वो व्यक्ति मेरे सामने, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आप चल रहे ऊपर ऐसा देख के नीचे में ठोकर लग गया, रास्ता देख के ही नहीं। गलती किसका है? हालेलुया। दरवाजा कौन खोल रहा है? हम खुद। लेकिन आप इतना जानो कि आपको परमेश्वर आशीर्वादित बनाया है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया है। आप जब तक खुद दरवाजा नहीं खोलोगे, आपको कोई काला जादू, सफेद जादू, कुछ भी जादू आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है ना। लेकिन इसके लिए दरवाजा हम खुद खोलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए प्रभु यहाँ बोलते सुक्ति 18:21 में कि जीवन और मृत्यु मैं दोनों चीज को तुम्हारे सामने में रखा हूँ, तुम्हारे जीभ में दे दिया हूँ। अब तुम निर्णय लो कि तुमको कौन सा चुनना है। अगर तुम जीवन चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में हर कुछ जो परमेश्वर ने प्लान किया उसी के अनुसार ही होगा। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार कोई दूसरा चीज आप चुन रहे हो तो वो उसका भी फसल आएगा, है ना, वो भी आएगा। तो अभी अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज गलत ऐसा हो रहा है तो आप ये जानो कि मैं कहीं ना कहीं, है ना, मैं इस बीज को खुद ही
बोया हूँ किसी तरह से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अभी अपना शब्द को सुधारना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल के शब्द को लेना है, अपने हृदय में संजोना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अगले बार जब आऊंगी सबके पास बाइबल होगा, है ना? खाली लेके तकिया के पास मत रखिएगा है ना? उसको यहाँ रखिएगा हृदय में, है कि नहीं? आप देखना, सचमुच अगर आप लोग ये डिसाइड करते हैं और इसको आप लोग समझ गए हैं कि मैं जो बता रही हूँ उसको अगर समझे हैं और उसके अनुसार आप चलना शुरू किए ना, देखना आपके जीवन में बहुत वो बदलाव देखोगे। परमेश्वर का वो कार्य देखोगे जो वो करना चाहता है, वो चाहते हैं कि करे, है ना? क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं? है ना? अच्छा ही चाहते हैं ना? आप लोग चाहते हैं, अगर मान लो कि आपका बच्चा लोग बदमाशी करे, आप बोलोगे कि घर से निकल जा, तेरे वापस मत आना घर, ऐसा बोलोगे क्या? खाना नहीं देंगे या तो ऐसा पनिशमेंट देंगे, ऐसा सजा देंगे कि वो बेचारा पड़ा रहे, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अपना बच्चा है। अपना बच्चा है, हम प्यार करते हैं, है ना? तो हम पिता परमेश्वर के बच्चे नहीं है क्या? हाँ, आपका प्यार प्यार है, उनका प्यार प्यार नहीं है क्या? वो हम मनुष्य जो हमसे गलतियां होती है, हमसे पाप होता है ना? हम अगर अपने बच्चे की हर ज़रूरत को जानते हैं, हम अगर अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि उससे गलती होने के बाद भी हम उसको त्यागते नहीं हैं, है कि नहीं? त्यागते नहीं हैं उसको, हम वापस फिर लेकर चाहते हैं कि वो रास्ते में आए। उसी तरह पिता परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे आप चाहते हैं ना कि मेरी बातों को सुने, है ना, और इसमें चले तो मेरा बच्चा सही मार्ग में चलेगा। उसी तरह पिता परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बातों को सुने, समझे, जाने और उसको अपने जीवन में लागू करे, ताकि जो मैं देना चाहता हूँ, मैं जो उनको दिया हूँ, वो उस प्रतिज्ञा जो किया हूँ उस प्रतिज्ञा देश में पहुंच सको। पहुंचना है ना सबको? मुझे तो पहुंचना है, आप लोग को पहुंचना है कि नहीं? है ना? अगर रास्ता से इधर उधर भटक जाएंगे तो जाएंगे क्या? तो हमको सही रास्ता कौन दिखा सकता है? पवित्र आत्मा, है ना? और वचन रहेगा तब ना दिखाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत नींद आ रहा है, जिसको नींद आ रहा है बोलो हालेलुया जोर से। जिसको नींद नहीं आ रहा है बोलो हालेलुया। इतना ही ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ब्रेक चाहिए क्या? हाँ? ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक चाहिए क्या? थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का? चलिए 5 मिनट का देते हैं, जिसको अगर जाना है